जय हिंद। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या तो फिर सर्कुलर मोशन का नाम जब भी दिमाग में आता है ना, तो मेरे साथ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ था वो याद आ जाता है। उस किस्सा को मैं आपको सुनाता हूं और उसी से रिलेट करके पूरा का पूरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझाते हैं। तो हुआ ये था कि मेरे साथ में देखें कि एक लड़का जो है ना, सो नया नया खिलौना लाया है। उसमें क्या है, एक रबर लगा हुआ है और नीचे से बॉल लगा हुआ है, जिसको हम लोग रबर में ऊपर ऐसे पकड़ करके और ऐसा ऐसा प्ले करते हैं। तो मेरे पास तो नहीं था यार, तो मेरे दिमाग में आया एक खुरफाती आइडिया। क्या आया कि बगल में जो है ना, सो पड़ा हुआ था साड़ी, पुराना साड़ी था। तो उसे कोर को फाड़ करके एक तो रस्सी, उसमें जो रस्सी बना उसमें एक पत्थर को बांध करके ऐसे घुमा रहे थे। उसके जैसा ही करने का कोशिश कर रहे थे जो लड़का कर रहा था। तो मेरे देख करके ऐसे गोल गोल घुमा करके ऐसे फेंक रहे थे, उसको रोक भी ले रहे थे क्योंकि पत्थर छोटा था। अब हमको देख करके तो और लड़का आया है ना, वो थोड़ा सा बड़ा पत्थर लिया और वही साड़ी से कोर को फाड़ करके और फिर रस्सी बनाया। भाई झारखंडी हैं यार, जुगाड़ लगाने में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। यदि संसाधन का अभाव होना फिर भी हम लोग अपने मस्ती का सामान ढूंढ ही लेते हैं, चाहे जैसे भी ढूंढें। तो फिर वही किया, तो लेकिन पत्थर थोड़ा बड़ा लिया। अब हुआ क्या कि वो जो लड़का है ना, सो ऐसा घुमाया और उसको रोकने का कोशिश किया। रोकने का जैसे ही कोशिश किया ना, उसका माथे में आकर के वो पत्थर इतना जोर से लगा कि उसके माथे से ब्लीडिंग होने लगा। तो भाई हमको देख करके समझ नहीं आया कि करे तो करे क्या आखिर। तो जो वही कपड़ा था साड़ी वाला, उसको फाड़ करके और उसको माथा में ऐसे लगाए, दबा करके रखे, माता पिता को बुलाए। एक्चुअली माता पिता जो है ना, सो हमें को डांटे कि यही खुरफाती आइडिया देते रहे हैं सबके, हैं दूसरा काम धंधा ना मिलो हो, मतलब गांव के लैंग्वेज में ऐसा ही, ठीक है ना। तो भाई आप लोग ने भी बहुत सारा खुरफाती करते रहते होंगे, मैं भी करता हूँ, आप भी करते होंगे, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पथ में मूव कर रहा होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पथ में मूव कर रहा होता है, तो उस तरह का जो मोशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। समझाया कि व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स, है ना, इन अ सर्कुलर पथ, दिस इज नोन एज सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म नाम से ही पता चल रहा है ना, कि यूनिफॉर्म मतलब होता है एक समान। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? एक समान। मतलब जब कोई बॉडी सर्कुलर पथ में, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पथ में मूव कर रहा होगा तो उसका स्पीड हर जगह पर कांस्टेंट होगा, उसका स्पीड हर जगह पर सेम होगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। यानी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन सर्कुलर पथ हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, या तो बोल सकते हैं कि फिक्स स्पीड, दिस इज नॉन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आइए समझते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को आखिर एक्सेलरेटेड क्यों कहा गया है। भाई बात यह है कि जो भी, जब कोई बॉडी जो है ना, सर्कुलर पथ में मूव कर रहा होता है ना, और फिर तो चूंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो उसका सेम होगा, फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। मान लीजिए कि 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वो चल रहा था, तो 5 मीटर के सब स्पीड से जब चल रहा था तो सर्कुलर मोशन जो है ना, वो तो यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए। तो फिर क्यों कहा गया है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है ना, सो एक्सेलरेटेड होता है, एक्सेलरेटेड मोशन है, क्यों कहा गया है? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा होता है तो उसका जो वेलोसिटी होता है ना, स्पीड नहीं, जो वेलोसिटी होता है ना, वो हर पॉइंट पर चेंज हो जाता है। वेलोसिटी जो होता है सो सर्कुलर पथ में हर पॉइंट पर चेंज हो जाता है। अब कैसे वेलोसिटी चेंज हो जाता है वो आपको समझना पड़ेगा। तो आपको एक बात बताते हैं, सबसे पहले समझिए कि क्या होता है टेंजेंट। क्या होता है? टेंजेंट। ये सर्कल है, ये क्या है? सर्कल है। और एक ऐसा लाइन जो सर्कल के एक पॉइंट से होकर के पास होता है
है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कि लाइन जो है ना टेंजेंट है। क्या है? टेंजेंट है। और सर्कुलर, जो सर्कुलर पथ में जब कोई बॉडी मूव कर रहा होता है और हम लोगों को पता लगाना होता है कि डायरेक्शन किधर है, तो हम लोग जो है ना सो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो इस पॉइंट पे यदि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट का जो चल रहा है उसका डायरेक्शन क्या है, इधर है। इस पॉइंट पे ट्रैवल करना रहेगा, मान लीजिए कि ऐसे ट्रैवल कर रहा है, इधर जा रहा है, इधर ट्रैवल कर रहा है, तो इस पॉइंट पे निकालना है कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो टेंजेंट मान लो आया इधर, तो इसका डायरेक्शन इधर हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है ना, कि ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होता है वो हर पॉइंट पर चेंज हो जाता है, हर पॉइंट पर अलग अलग होता है। चूंकि वेलोसिटी अलग अलग है ना, जिसके वजह से वेलोसिटी चेंज कर जाता है, और चेंज इन वेलोसिटी को है ना कोई खास इंटरवल ऑफ टाइम में है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसलिए चूंकि वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो जा रहा है, जिसके वजह से हम लोग कहते हैं कि जो जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है तो जो मोशन है ना वो एक्सेलरेटेड है। क्या है? एक्सेलरेटेड है। ठीक है ना? क्या बोलेंगे सिंपल एक लाइन में, कि स्पीड हर पॉइंट पर चेंज कर जाता है, जिसके वजह से कहा जाता है कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है। अब आपको बताएं है ना कि वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ठीक है, तो जब चूंकि एक्सेलरेटेड मोशन है ना, तो भाई एक्सेलरेटेड है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। यदि हम बोलें कि बताइए कि एक ऑब्जेक्ट है ना, वो मान लीजिए ना कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो सर्कुलर पथ में मूव कर रहा है ना। मान लीजिए कि इसका रेडियस जो है ना सो आर है, ठीक है ना, और वेलोसिटी मान लीजिए कि v दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? v स्पीड से वो मूव कर रहा है। तो बताइए है ना कि उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। जब बोल रहा है तुम कि एक्सेलरेटेड मोशन है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, तो जो इसका एक्सेलरेशन होगा ना वो होता है v² के बराबर। एक्सेलरेशन कितना होता है? v²/r। ठीक है ना, v² कितना होता है ना, तो v² होता है तुम्हारा, देख लो है ना 5 मीटर पर सेकेंड है ना, और रेडियस जो भी होगा है ना वो रेडियस को सेटअप करेंगे। मतलब फॉर्मूला ये है एक्सेलरेशन निकालने का। चूंकि एक्सेलरेशन जो होता है ना सो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो जो एक्सेलरेशन जो यहाँ पर होगा है ना उसका डायरेक्शन किधर होगा, उसका डायरेक्शन किधर होगा। तो इसका जो डायरेक्शन होता है ना सो सेंटर की ओर डायरेक्टेड रहता है। मतलब उसका जो डायरेक्शन होगा है ना वो सेंटर की ओर होता है। अब डायरेक्शन किधर होता है? सेंटर की ओर होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पथ में मूव कर रहा होता है तो उस एक्सेलरेटेड मोशन का है ना जो डायरेक्शन होता है ना वो किधर होता है? सेंटर की ओर रहता है, सेंटर की ओर होता है। चलिए ये तो समझ में आया आपको है ना कि क्या होता है। लेकिन अब आगे समझिए है ना कि भाई आखिर कोई बॉडी जो है ना सो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। स्ट्रेट लाइन में जो है ना सो कोई खास स्पीड से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है ना, तो उसको एक्सेलरेटेड मोशन क्यों नहीं कहा जाता है? जब सर्कुलर पथ में मूव करता है कोई कांस्टेंट स्पीड से है ना, तो बोलते हैं कि वो जो है ना सो एक्सेलरेटेड मोशन है। स्ट्रेट लाइन में जब कोई बॉडी मूव कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, तो उसको क्यों नहीं कहते हैं कि वो एक्सेलरेटेड मोशन है? इसका सिंपल सा एग्जांपल इसलिए ये है कि इस पॉइंट पर यहाँ पर जो वेलोसिटी है ना, चाहे स्पीड है ना, वो 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकेंड है ना, हर पॉइंट पे 5 मीटर पर सेकेंड है, कोई खास डायरेक्शन में ईस्ट में मान लीजिए है ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है। यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट है, यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट है ना, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है। इसलिए बोलते हैं कि जो कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है तो उसका हर पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज होता है, इसलिए बोलते हैं कि वो एक्सेलरेटेड मोशन है। अब सर्कुलर मोशन से या तो फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से है ना बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें समझ लेनी जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले आपको ये समझाते हैं कि आखिर किसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। किसको बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो जब कोई बॉडी मान लो एक सर्कुलर पथ है, ये
ये क्या है, सर्कुलर पथ है ना। और इनिशियल पोजीशन से सर्कुलर फाइनल पोजीशन तक पहुंचता है ना। कोई बॉडी जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है, यानी कि सर्कमफ्रेंस के अलोंग मूव कर रहा होता है, तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में है ना, जो इसके सेंटर जो है ना, सेंटर उस पे जो एंगल बनता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोले कि सर्कमफ्रेंस के एलोंग, सर्कमफ्रेंस के एलोंग मतलब रास्ता के एलोंग जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है ना, तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में जो एंगल बनता है, एंगल सब्सटेन करता है सेंटर पर है ना, उसको हम लोग बोलते हैं है ना क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए कि थीटा है, अब थीटा क्या होता है, यही पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन है ना। थीटा बहुत सारे लड़के लोग बोलता है कि क्या हो गया, नया चीज क्या आ गया भाई, थीटा कुछ नहीं है भाई, एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जैसे हम लोग यहाँ पर लिखते थे, मान लीजिए कि ट्राइंगल है ना, यहाँ बोलते थे एंगल ए है ना, ये एंगल बी है ना, एंगल सी है, कुछ भी बोलते थे, मान लीजिए एंगल 1 है ना, एंगल 2 है, एंगल 3 है, कुछ भी बोलते थे, उसी तरह से बोल दो कि थीटा है, ये क्या है, थीटा है, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, इसका स्पेलिंग THETA, थीटा रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, पहले ऐसे 0 लिखना है ना, उसके ऊपर जो है ना एक ऐसा कट कर देना है, बस ये हो गया थीटा। क्या हो गया, थीटा हो गया। और थीटा को दिखाते हैं किससे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। किसे दिखाते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को दिखाते हैं थीटा से। किसे दिखाते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया, क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलो ठीक है, बहुत अच्छा समझ आ गया। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है थीटा है ना, उसका यूनिट क्या होता है भाई, यूनिट क्या होता है इसका है ना, किस में नापते हैं। अच्छा, बात करें थीटा का तो भाई कितना डिग्री हो सकता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, लेकिन इसका एसआई यूनिट जो है ना थीटा नहीं होता है। मतलब एसआई यूनिट जो होता है ना, सो डिग्री नहीं होता है। किसी भी एंगल का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन। एसआई यूनिट एंगल का कितना होता है, रेडियन होता है ना। तो एसआई यूनिट जो होगा ना वो होता है रेडियन। अब ये रेडियन क्या होता है, इसको सिंपल से लिखते हैं ऐसे, RAD सिंपली बोलते हैं है ना। जैसे बोलना होगा कि 5 रेडियन है तो सिर्फ लिखना 5 RAD, 5 रेडियन, इतना ही बस। अब ये क्या होता है रेडियन, उसके बारे में पूरा का पूरा जानकारी आपको देते हैं, ठीक है ना। क्या होता है रेडियन, ठीक है ना। तो अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको समझाया, आप समझ जाते हैं कि जो रेडियन होता है वो क्या होता है। रेडियन मतलब है ना कि जो सरकमफ्रेंस का लेंथ है, मान लीजिए कि एंगल ऐसा बना, इनिशियल पोजीशन यहाँ पे है, फाइनल पोजीशन यहाँ पर है, तो ये जो सरकमफ्रेंस का लेंथ है, जिस एंगल के बीच में सरकमफ्रेंस का लेंथ है, मान लीजिए कि L लेंथ है और इसका रेडियस है R, ठीक है ना। तो जो लेंथ ऑफ आर्क है, आर्क का लेंथ मतलब सुना था, आर्क क्या होता है, ARC आर्क। आर्क मतलब होता है ना कि जो सर्कल है उसका जो बाउंड्री का पार्ट है ना, बाउंड्री का जो पार्ट है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमको रिप्रेजेंट करना है, ये मान लीजिए कि BC है, तो जो BC है ना वो कहलाएगा आपका आर्क, यानी कि सरकमफ्रेंस का पार्ट को हम लोग आर्क कहते हैं, है ना। तो जो आर्क है ना, आर्क यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेंथ ऑफ आर्क, क्या चीज, लेंथ ऑफ आर्क, और फिर डिवाइडेड बाई है ना रेडियस, डिवाइडेड बाई रेडियस, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियन। मान लीजिए कि L है ना, और फिर ये है R, तो ये कहलाता है रेडियन। क्या कहलाता है, रेडियन। रेडियन मतलब है ना कि जो लेंथ ऑफ आर्क है ना, वो रेडियस से कितना गुना बड़ा है, कितना गुना छोटा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, रेडियन बोलते हैं। अब कोई बोलेगा कि बताओ एक रेडियन, कहीं पर लिखा हुआ है एक रेडियन, क्या लिखा हुआ है, एक रेडियन, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है ना, एक रेडियन का मतलब होता है, रेडियन लिखा हुआ है ना, रेडियन मतलब यहाँ रेडियन एक कैसे आएगा, है ना, जितना रेडियस है, जितना रेडियस है उतना ही यदि सरकमफ्रेंस के अलोंग वो मूव किया है ना, तो वो जो एंगल कहलाएगा वो कहलाता है एक रेडियन। फिर से सुनो क्या बोले, एक सर्कुलर पथ में कोई बॉडी मूव कर रहा है, इसका रेडियस है R, कितना रेडियस है R, और जितना इसका रेडियस है ना, उतना ही सरकमफ्रेंस के अलोंग वो मूव किया, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक R के बराबर है, तो इसके बीच में जो एंगल बनता है ना उसको हम लोग बोलते हैं एक रेडियन। क्या बोलते हैं, एक रेडियन कहते हैं। तो ये हो गया, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक लेंथ का, आर्क का जो लेंथ है वो है R और रेडियस है R।
तो कट गया तो आया 1, यानी कि ये 1 रेडियन। क्या आ गया? 1 रेडियन। किसको बोलते हैं? जितना रेडियस का लंबाई है उतना ही वो सरकमफ्रेंस के अलोंग जो आर्क है ना, वो जो उतना उस कंडीशन में जो एंगल बनता है ना सेंटर पर, उसको हम लोग बोलते हैं 1 रेडियन। क्या बोलते हैं? 1 रेडियन कहते हैं। चलिए ये समझाया आपको रेडियन क्या होता है। चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद एंगुलर वेलोसिटी। क्या चलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या होता है ना। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग दिखाते हैं एंगुलर वेलोसिटी हम लोग दिखाते हैं, है ना, ओमेगा से। कितना दिखाते हैं? ओमेगा से। और ये ओमेगा ऐसे लिखा हुआ है, OMEGA, ओमेगा ग्रीक वर्ड है सब, है ना। इसको दिखाते हैं ऐसे। डब्लू मत लिख देना, डब्लू लिखते हैं ऐसे, ठीक है ना। ये डब्लू नहीं है, याद रखना। ओमेगा समझाया आपको। ओमेगा किसे रिप्रेजेंट करते हैं? एंगुलर वेलोसिटी से। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है ना, कि एक यूनिट टाइम में है ना कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो कवर करता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। मतलब मान लीजिए कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितना बराबर होगा, है ना, जितना उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर थीटा है। कितना है? थीटा है ना। कितना वो एंगल पे, मतलब ये हुआ कि जब इनिशियल पोजीशन से मान लो चलना शुरू किया ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू किया ए से, और चलते 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 जो है ना सो बी पर पहुंच गया, तो उस कंडीशन में है ना जो सेंटर पर जो एंगल बना, सेंटर पर जो एंगल बनता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, कितना टाइम लगा यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में, कितना समय लगा, है ना, उसको लिखते हैं नीचे। और ये जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एंगुलर वेलोसिटी। मतलब को एक यूनिट टाइम में, है ना, एंगुलर वेलोसिटी कितना कवर किया है कोई ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। तो ये होता है एंगुलर वेलोसिटी। यदि पूछे आपसे कि एंगुलर वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, तो जिसका एसआई यूनिट होगा, है ना, उसको हम लोग निकाल सकते हैं, है ना, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऊपर लिखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर, है ना, डिस्प्लेसमेंट और डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है रेडियन, है ना, और फिर टाइम का होता है सेकेंड। यानी कि एसआई यूनिट जो होता है ना एंगुलर वेलोसिटी का, वो होता है रेडियन पर सेकेंड। क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। अब समझते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब ये होता है ना, कि एक यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना एंगुलर वेलोसिटी चेंज किया है, उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग दिखाते हैं अल्फा से। किसे दिखाते हैं? एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर एक्सेलरेशन को दिखाते हैं हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग दिखाते हैं अल्फा से। ये अल्फा क्या चीज है भाई, है ना, तो अल्फा को हम लोग, अल्फा भी एक ग्रीक वर्ड है जो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे लिखा जाता है, ऐसा और फिर ऐसा। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन, मान लो कि ऑब्जेक्ट जो है ना भी, है ना, कोई ऑब्जेक्ट है ना, वो मान लीजिए कि शुरुआत में ओमेगा 1 के स्पीड से एंगुलर स्पीड से ट्रेवल कर रहा था, है ना, कितना? ओमेगा 1 एंगुलर स्पीड से ट्रेवल कर रहा था। यहाँ पे आते आते मान लीजिए कि उसका एंगुलर वेलोसिटी हो गया ओमेगा 2। कितना हो गया? ओमेगा 2 हो गया, है ना। तो एंगुलर जो एक्सेलरेशन होता है ना, सो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 2 है, मतलब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, कि डिवाइडेड बाय टाइम। अब चेंज कैसे निकालते हैं? मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट जो है ना यहाँ पर पॉइंट ए पर, जो पॉइंट ए है वहां पर चल रहा था, है ना, 20 रेडियन पर सेकंड के स्पीड से, 20 रेडियन पर सेकंड के स्पीड से, और यहाँ पर चल रहा है मान लीजिए कि 40 रेडियन पर सेकंड के स्पीड से।
ठीक है ना। तो उस कंडीशन में वेलोसिटी में चेंज कितना आया है, चेंज मतलब बड़ा में से छोटा वाला का डिफरेंस, मतलब दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस जो आया है ना वो आया है 20 रेडियन पर सेकेंड। 20 कैसे आएगा, ओमेगा 2 में से ओमेगा 1 को माइनस करेंगे, ओमेगा 2 में से ओमेगा 1 को माइनस करेंगे तो आएगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई टाइम, डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम मतलब टी, ठीक है ना। तो ये जो यूनिट है, मतलब ये जो है ना फॉर्मूला, वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब कि एक यूनिट टाइम में कितना एंगुलर स्पीड या फिर कितना एंगुलर वेलोसिटी कोई ऑब्जेक्ट चेंज किया है, उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है ना। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट निकालने का कोशिश करें, एसआई यूनिट निकालने का कोशिश करें तो देखिए ऊपर है एंगुलर स्पीड, क्या है एंगुलर स्पीड या फिर एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट होता है ना, वो होता है रेडियन पर सेकेंड, क्या होता है रेडियन, है ना, पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाय नीचे टाइम है तो नीचे आ गया टाइम का सेकेंड। तो इस तरीके से हो गया रेडियन, है ना, नीचे में सेकेंड है और नीचे में तो और सेकेंड है तो सेकेंड स्क्वायर, यानी कि रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, क्या एसआई यूनिट हो जाता है इसका, रेडियन, है ना, पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये था एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एक बात और आपको बताएंगे, उसके बाद ये क्लास को द एंड करते हैं। क्या एक चीज और बताते हैं, है ना, कि भाई जब कोई ऑब्जेक्ट, है ना, यदि स्ट्रेट लाइन में चल रहा होता है ना, उस कंडीशन में जो वेलोसिटी होता है